जय महेश। आज ये योगा शिविर का चौथा दिन हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे और 3 दिन बचे हैं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो और इससे ध्यान से देखें और इसको यूज करें, यही सबसे प्रार्थना। मैं इस वंदना के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए प्रोग्राम शुरू करने का निवेदन करूंगा। पहले इस वंदना कर लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। डॉक्टर स्नेहा राठी, शुरू करें। जय श्री कृष्णा, जय महेश। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। ओके, बहुत अच्छा लग रहा है सबके फेस पे स्माइल देख करके। तो इसी तरीके से स्माइल बनाए रखेंगे और अपने शरीर और ब्रीदिंग और माइंड पे हम काम करते रहेंगे। आज हम लोग जो चीज डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वॉइस इंक्रीज के लिए मैसेज है। अच्छा, आ रही है, पर थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा लो, थोड़ा सा। ओके। नहीं, उससे नहीं बढ़ेगा, बोलने की स्पीड में थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा अच्छा, चाहिए। ओके। सो आज हम जो जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। कल तक हमने देखा था कि हम ऊर्जा को किस तरीके से और ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपनी ऊर्जा को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऊर्जा मिल तो जाती है हमें, बट उसको कंट्रोल करना जो है, उसके ऊपर एक कंट्रोल लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब सुन सकते हैं मुझे? ओके, आई सुन थिंक। रहे हैं, सुन रहे ओके, हैं। ओके। सो उसके ऊपर जो है कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा हमारे शरीर में तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद वो कोई भी डायरेक्शन में जा सकती है। वो एक अच्छे ऊपर के डायरेक्शन में, अध्यात्म के डायरेक्शन में जा सकती है, या फिर नीचे के डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो इसीलिए जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्राणायाम का टेक्निक बनाया, और प्राणायाम के टेक्निक से जो है हम अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा सा आपको कोविड से रिलेटेड आप कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं अपनी, अगर बाय चांस कोविड हो जाए तो, और नियमित रूप से भी हमें कौन से पोजीशन में जाना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, और कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कफ का जो है कफ जो भी अगर जमा है छाती में, तो वो भी थोड़ा थोड़ा निकल जाएगा, अगर आपको कोई माइल्ड प्रॉब्लम है तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कंडीशनिंग से। तो अपने अपने मैट पे बैठ जाएंगे। बैठना है। सुखासन में, और जो लोग चेयर पे बैठना चाहें वो लोग चेयर पे भी बैठ सकते हैं। स्पाइन बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ ओपन रखेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को चेस्ट पे, छाती पे ज्वाइन करेंगे। सामने कोई भी एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपना ध्यान पूरा अपने श्वास पे केंद्रित करेंगे। देखिए कितनी सुंदर प्रक्रिया बनाई है ईश्वर ने। हम किस तरीके से प्रकृति से श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और किस तरीके से यही ऑक्सीजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है, और फिर हम श्वास छोड़ते हैं।
अब ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर लें। प्रार्थना करेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है, आत्मविकास समाया है। धीरे से दोनों हाथों को रब करेंगे। और अब अपनी आंखों पर रखेंगे हल्का सा और धीरे से हाथों को स्लाइड करते हुए आंखें ओपन करेंगे, आंखें खोलेंगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं जो भी टेक्निक्स बताऊंगी वो सारे जो भी आसन है वो हमारे रिब केज को यानी कि फेफड़े जिसके अंदर होते हैं, जिस हड्डी के स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम करेंगे, जितने भी हम आसन करेंगे आज। तो सबसे पहले वार्म अप से शुरू करते हैं। गर्दन ऊपर करेंगे, 1 फुट का डिस्टेंस ले लीजिए पैरों के बीच में। ऊपर देखेंगे, श्वास अंदर लेते हुए 1, नीचे श्वास छोड़ते हुए, फिर से श्वास अंदर लेते हुए ऊपर 2, नीचे, फिर से ऊपर 3, नीचे, ऊपर 4, नीचे। वेरी नाइस। अभी स्लोली गर्दन को साइड की तरफ ड्रॉप करना है। राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड। देखिए मेरे कंधे बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। सेंटर, राइट साइड, यहाँ पे खिंचाव महसूस कीजिए। सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। अब रोटेशन करेंगे। राइट साइड, सेंटर, फिर से लेफ्ट साइड, सेंटर। मैं आगे से आपको दिखाती हूँ। राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर। ओके, अभी अपने दोनों कंधों को इस तरीके से ऊपर की तरफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर रिलैक्स। ट्राई फॉर हिंदी। हाँ, दोनों कंधे जो है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल कानों के पास तक लेके जाने की कोशिश करेंगे एंड देन स्लोली ढीला छोड़ेंगे। रिलैक्स। फिर से दोनों कंधे ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स। फिर से दोनों कंधे ऊपर की तरफ एंड रिलैक्स।
लास्ट टाइम, कानों के पास तक लेके जाने की कोशिश करेंगे एंड रिलैक्स, वेरी नाइस। अब दोनों हाथों को सामने की तरफ इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, यस, और पीछे तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, जितना पीछे तक आप ले जा सकते हैं। फिर से सामने लाएंगे, श्वास अंदर लेते हुए हाथों को पीछे तक ले जाने की कोशिश करें और पूरा स्ट्रेच फील होगा आपको। एंड स्लोली श्वास छोड़ते हुए वापस ज्वाइन। फिर से श्वास लेते हुए स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए ज्वाइन। लास्ट टाइम, श्वास लेते हुए स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए ज्वाइन। अब अपने दोनों मुट्ठी को इस तरीके से बंद करेंगे और रोटेट करेंगे रिस्ट को। 1 2 3 4 5। अब उल्टा 1 2 3 4 5। ओके, अब हम लोग इस तरीके से दोनों हाथ ऊपर अपनी कमर पे रखेंगे, सामने की तरफ से पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 अगेन, 2, फिर से 3, कमर से ज्यादा मूवमेंट ना हो ये ध्यान रखें। 4 5। अब दूसरी तरफ से 1 2, स्पीड स्लो रखेंगे तो आपका बैलेंस भी बनेगा और पैर की ताकत भी बढ़ेगी। 3 4 5। अब साइड से इस तरीके से 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब अपने घुटने को इस तरीके से मोड़ेंगे। 1 2 3 4, झटका नहीं देंगे, आराम से। 5। फिर से दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब अपने पंजे को इस तरीके से जमीन पे रखेंगे और अपनी सारी पंजे की उंगलियों को मोड़ेंगे और खोलेंगे। 1 2 3, उंगलियों को मोड़िए और खोलिए। 4 5। अब दूसरे पैर के पंजे की 1 2 3 4 5। वेरी नाइस। अब हम आसन की शुरुआत करते हैं। हम पहले करते हैं तालासन के 2 राउंड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें पंजे पर आया जाता है तो 1 फुट का डिस्टेंस लेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे। पहले दिन हमने ऐसे किया था, दूसरे दिन हमने ऐसे किया और आज हम इस तरीके से करेंगे। स्लोली सांस अंदर लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे हाथों को। 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे। 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए हाथ साइड से नीचे। 1 2 3। फिर से अब आप दूसरा हाथ क्रॉस कर सकते हैं, जो पहले आगे रखा था अब दूसरे को आगे रखेंगे। सांस लेते हुए अंदर। 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे। 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3। दूसरा हाथ फिर से आगे। 1 2 3, ऊपर लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। 2 3 4 5 6,
सांस छोड़ते हुए 1 2 3। अब फिर से हाथ चेंज करेंगे, सांस अंदर लेते हुए 1 2 3। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे 2 3 4 5 6। सांस छोड़ते हुए 1 2 3। ओके, अब हम करेंगे हस्त पदासन। ये आसन इसीलिए बहुत अच्छा है, ब्रीदिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जो फाइनल पोजीशन है उसमें हम पूरा आगे झुके होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कफ होता है वो ग्रेविटी की वजह से ऊपर की तरफ आता है और फिर आप खांसी करके उसे निकाल सकते हैं। इसीलिए ये बहुत अच्छा आसन है। और इवन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो लचीलापन है शरीर में, उसको बढ़ाने के लिए ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो लोग इसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिनको हर्निया, पेट का अल्सर, ये सब प्रॉब्लम्स है वो लोग नहीं करेंगे। हार्ट की कोई डिजीज है वो लोग नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है तो वो लोग धीरे से आराम से संभाल के करें। कोई भी तकलीफ होती है तो बिल्कुल स्टॉप कर दें। ओके, और जिनको आंखों में बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब 5 से ज्यादा नंबर है अगर, तो वो लोग भी इसे ना करें। इसके लिए दोनों पैरों को साथ में रखना है, या फिर हल्का सा कंफर्टेबल गैप रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। सामने से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, कान के पास लेके जाना है, हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करना है। अब धीरे से सामने की तरफ पूरा झुक जाएंगे, नीचे तक जाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो आप अपने दोनों एंकल्स को पकड़ सकते हो, टखनों को पकड़ सकते हो पीछे से, और नहीं तो जमीन पे हाथ टच होता है तो वहां तक रखें, या फिर अगर आप ऊपर रहते हैं तो यहीं पे रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को कानों के पास लेके आएंगे और फिर ऊपर आएंगे एंड रिलैक्स। इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब आप नीचे जाएं इस तरीके से, तो आप अपनी गर्दन को ऐसे स्ट्रेस नहीं करेंगे, आराम से आप नीचे जाएं, हाथों को नीचे रखें। फिर अगर पॉसिबल होता है तो आप थोड़ा थोड़ा यहाँ से हिप से स्ट्रेच करने की कोशिश करें नीचे की तरफ, ना कि गर्दन से, नहीं तो आपको नेक में पेन होगा। इसीलिए पूरे रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें, और फिर हाथों को ऊपर लेके आए और धीरे से वापस आए। इसमें आप घुटनों को नहीं मोड़ सकते, तो घुटनों को नहीं मोड़ना है नीचे जाने के बाद। तो शुरू करते हैं। दोनों पैरों को साथ में रखेंगे, जितना आपसे नीचे कंफर्टेबली झुका जाता है उतना ही झुके। श्वास अंदर ले, 1 2 3। थोड़ा सा पीछे बेंड करेंगे, अब आगे झुकेंगे, 1 2 3। यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6। हाथ और कान साथ में ऊपर आएंगे, 1 2 3, एंड श्वास छोड़ते हुए 1 2 3। फिर से दूसरा राउंड करते हैं। श्वास अंदर लेंगे, 1 2 3, हल्का सा पीछे बेंड करेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए 1 2 3। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर, 1 2 3, एंड श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, 1 2 3। एक लास्ट राउंड करते हैं। श्वास लेंगे, 1 2 3। श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे, 1 2 3 4 5 6। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आएंगे, 1 2 3। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, 1 2 3, एंड रिलैक्स। तो आपने देखा इसमें फाइनल पोजीशन इस तरीके से थी। तो जो आपके लंग्स में जो भी कफ है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगेगा। इसीलिए ये बहुत अच्छा है अगर आपको कफ हुआ है थोड़ा भी और उसको निकालना हो तो। अब नेक्स्ट आसन है पर्वतासन।
तो हम बैठ जाएंगे मैट पे। ऑलरेडी आपको पता है पर्वतासन, ज्यादातर लोगों को पता है। पर्वतासन में भी हमारा जो रिबकेज है उसकी स्ट्रेचिंग होती है, इसीलिए बहुत अच्छा आसन है ब्रीदिंग के लिए, प्राणायाम के लिए। तो प्राणायाम के पहले अगर आप ये करें तो ये बहुत इफेक्टिव होगा। जिनको बहुत ज्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम है वो लोग ना करें, और घुटने के आर्थराइटिस है तो चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। इसमें हम तीन वेरिएशन साथ में करेंगे, आप देख लीजिए। पहले श्वास अंदर लेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास लेते हुए साइड में बेंड करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, श्वास अंदर लेते हुए दूसरे साइड में बेंड करेंगे, फिर वापस सेंटर में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए रोटेट करेंगे इस तरीके से, सेंटर में आएंगे, दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे, सेंटर में आएंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाथ दोनों साइड में, सांस अंदर लें, 1 2 3, सांस छोड़ें, 1 2 3, सांस लेते हुए साइड में बेंड करें, 1 2 3, हाथ सीधा रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए सेंटर, 1 2 3, सांस लेते हुए दूसरी साइड, 1 2 3, यहाँ पे रुके, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए सेंटर, 2 3, सांस छोड़ते, सांस अंदर ले, 1 2 3, अब सांस छोड़ते हुए रोटेट, ट्विस्ट, 1 2 3, सांस अंदर लेंगे, सेंटर में आएंगे, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3, सांस अंदर ले, सेंटर में आएंगे, 1 2 3, सांस अंदर ले, 1 2 3, और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, 1 2 3, रिलैक्स। कंधों को रोटेट कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस फील हो सकता है तो थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। अगर बाय चांस सांस का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है अभी, तो नॉर्मल ब्रीदिंग से करेंगे, धीरे धीरे करके सांस का कोऑर्डिनेशन भी आने लगेगा, सांस को आप फॉलो कर पाएंगे जिस तरीके से भी इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आपको। फिर से एक और राउंड करते हैं, सांस अंदर लेंगे, 1 2 3, सांस छोड़ेंगे, 1 2 3, सांस अंदर लेते हुए साइड में बेंड करेंगे, 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, 1 2 3, सांस अंदर लेते हुए दूसरी तरफ, 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे, 2 3 4 5 6, सांस छोड़ते हुए सेंटर, 2 3, अभी सांस अंदर लेंगे, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट, 2 3, सांस अंदर लेते हुए सेंटर, 1 2 3, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट, 1 2 3, सांस अंदर लेते हुए सेंटर, 1 2 3, अब सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, 1 2 3, एंड रिलैक्स। ये कंधे इसीलिए दुखते हैं क्योंकि बैक जो है, अपर बैक कमजोर होती है, इसीलिए कंधे दुखने लगते हैं थोड़े टाइम के बाद, इतनी देर तक हाथ ऊपर करने में। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में सिर्फ इतना सा होल्डिंग जो है, आप पहले 5 काउंट करें, फिर 10 काउंट करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। अब हम जो नेक्स्ट आसन करेंगे उसका नाम है भुजंग आसन, जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। ये अगेन ब्रीदिंग के लिए अच्छा है, इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें एक करवट पे आके अपने पेट पर लेट जाएंगे, दोनों पंजों को साथ में रखेंगे। जिनको रीढ़ की हड्डी की तकलीफ है बहुत ज्यादा, वो लोग इसे ना करें, और साइटिका है तो वो लोग भी इसे ना करें। पेट की कोई
अल्सर या सर्जरी हुई है या ऐसा कुछ भी तकलीफ है पेट में तो उसे ना करें। अपने दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखेंगे, माथे को नीचे जमीन पे। अब श्वास अंदर लेते हुए हाथों पे ज्यादा वजन नहीं लेना है। 1 2 3 ऊपर आना है, यहाँ पे रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। 2 3 4 5 6 और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। इसमें आगे से आपकी जो चेस्ट है वो स्ट्रेच होती है, इसीलिए यहाँ से भी पूरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली जो है आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी, इसीलिए ये स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों पैर साथ में, हाथ चेस्ट के बाजू में। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आएंगे। 1 2 3, यहाँ पे रुकेंगे। 2 3 4 5 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। 1 2 3 और फिर मकरासन की पोजीशन में दोनों हाथों को ऐसे रख के रिलैक्स। फिर से एक और राउंड करते हैं। दोनों हाथ चेस्ट के बाजू में, पैरों को साथ में रखेंगे। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आएंगे। 1 2 3, आगे से अपने चेस्ट को ओपन रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 4 5 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3। एक और राउंड, लास्ट राउंड करते हैं, दोनों पैर साथ में। श्वास अंदर लेते हुए ऊपर आएंगे। इनहेल 1 2 3, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकेंगे। 2 3 4 5 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2 3 एंड रिलैक्स। अब धीरे से सीधा अपने बैक पे टर्न हो जाएंगे और अब हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने वाले हैं या प्राणायाम करने वाले हैं, जिसको कहते हैं योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4। इसमें आपको दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ना है, घुटनों को साथ में रखेंगे, घुटनों को साथ में रखेंगे और पंजों को दूर रखेंगे। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, इस तरीके से घुटनों को साथ में और पंजों को दूर रखेंगे। अब अपने एक हाथ को, राइट हैंड को दाएं हाथ को नाभि पे रखेंगे और अपने पूरे हाथ को, उंगलियों को फैला के रखेंगे पेट के ऊपर। दूसरे हाथ को, हथेली को जमीन पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड की हथेली को, और ऊपर की तरफ फेस करते हुए रखेंगे, सीलिंग की तरफ। अब आंख बंद करके सिर्फ ध्यान देंगे कि आपका श्वास किस तरीके से चल रहा है और पेट में क्या मूवमेंट हो रही है। अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि श्वास अंदर लेते वक्त पेट ऊपर आता है और श्वास छोड़ते वक्त पेट नीचे जाता है। तो इसी तरीके से अब हम प्राणायाम करेंगे, जिसमें हम एक गहरी श्वास अंदर लेंगे नाक से 2 काउंट के लिए और फिर श्वास छोड़ेंगे 2 काउंट के लिए। जब आप श्वास अंदर लेंगे तो आपका पेट अपने आप ऊपर आएगा और श्वास छोड़ेंगे तो पेट नीचे जाएगा। आपको पूरी छाती को भरना है पेट तक। तो
अब हम स्टार्ट करते हैं। श्वास अंदर लेंगे, 1 2, श्वास छोड़ेंगे, 1 2, श्वास अंदर लेंगे, 1 2, श्वास छोड़ेंगे, 1 2, श्वास अंदर लेंगे, 1 2, श्वास छोड़ेंगे, 1 2, नॉर्मल ब्रीदिंग में रहेंगे। अब हम 3 काउंट्स के साथ करते हैं, 3 काउंट्स इनहेल और 3 काउंट्स एक्सहेल, यानी 3 काउंट श्वास अंदर लेना है, 3 काउंट श्वास छोड़ना है। श्वास अंदर लेंगे, 1 2 3, श्वास छोड़े, 1 2 3, श्वास ले, 1 2 3, श्वास छोड़े, 1 2 3, श्वास ले, 1 2 3, श्वास छोड़े, 1 2 3, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल सांस लेते रहें। अब ब्रीदिंग को और थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे, स्लो और गहरा, धीरे और गहरा लेने की कोशिश करेंगे। 4 काउंट इनहेल करेंगे और 4 काउंट एक्सहेल करेंगे। सिर्फ पेट को अलग से फुलाना नहीं है आपको, श्वास के साथ ही पेट ऊपर आना चाहिए और श्वास छोड़ते ही पेट नीचे जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं 4 काउंट के साथ। श्वास ले, 1 2 3 4, श्वास छोड़े, 1 2 3 4, श्वास ले, 1 2 3 4, श्वास छोड़े, 1 2 3 4, श्वास ले, 1 2 3 4, श्वास छोड़े, 1 2 3 4, and normal breathing. स्लोली एक करवट पे आ जाएंगे, टर्न हो जाएंगे एक करवट पे और धीरे से उठ के बैठेंगे। आपने एक छोटे बच्चे को, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है या कोई भी छोटे बच्चे को आप देखेंगे, आप जब वो श्वास लेता है, सांस लेता है, तब आप देखेंगे उसका पेट किस तरीके से ऊपर आता है और जब सांस छोड़ता है तो पेट नीचे जाता है। नॉर्मल हर बच्चे में ये देखने को मिलता है, लेकिन जैसे से हम बड़े होते जाते हैं मसल्स में बहुत स्ट्रेस आ जाता है और उल्टा ब्रीदिंग भी शुरू हो जाता है। कई बार इस सांस अंदर लेते हुए पेट अंदर जाता है जब हम बहुत जोर से लेते हैं और सांस छोड़ते हुए पेट बाहर आता है, इस तरीके से उल्टा भी होने लगता है, तो हमें इसे करेक्ट करना है। अब मैं एक पोजीशन सिर्फ दिखा देती हूँ आपको। अगर बाई चांस कोई सीधा लेट करके नहीं कर सकता है, सांस की तकलीफ है, तो इस तरीके से आप पिलोज के साथ भी पोजीशन कर सकते हैं और यही वाला एक्सरसाइज व्यायाम प्राणायाम आप कर सकते हैं। इस तरीके से बैठा के दोनों घुटनों के नीचे पिलोज रखें, पूरा सपोर्ट करें, हाथ को इस तरीके से पेट पे रखें और श्वास अंदर लेना है, छोड़ना है। ये उनके लिए है जिन्हें सीधा लेट के सांस लेने में कोई भी तकलीफ है, तो उनके लिए इस तरीके से पिलो की पोजीशनिंग से हम कर सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट ब्रीदिंग पे जाएंगे, नेक्स्ट प्राणायाम पे जाएंगे। ये प्राणायाम हम वज्रासन के पोजीशन में या तो बैठ के कर सकते हैं इस तरीके से, सुखासन की पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं, या फिर खड़े रह के भी कर सकते हैं। तीनों भी पोजीशन सही है।
अब मैं आपको पास से सुखासन की पोजीशन में दिखाती हूँ। इस प्राणायाम का नाम है इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग या प्राणायाम नंबर 2, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 2। अभी हमने इस एरिया के लंग्स के पूरे लंग्स को अच्छे से फुलाने की कोशिश की थी पिछले प्राणायाम में। अब हम साइड के एरिया को यहाँ से फुलाने की कोशिश करेंगे। तो अपने दोनों हाथ जो है अपनी रिब्स पे रखेंगे, सबसे नीचे की रिब्स पे। यहाँ पे हड्डी आपको फील होगी पेट के जस्ट ऊपर, ये पेट का एरिया है, उसके जस्ट ऊपर आपको हड्डियां फील होंगी यहाँ पे। वहां पे अपने सारी उंगलियों को रखेंगे, उंगलियां सारी सामने की तरफ और अंगूठा जो है वो पीछे की तरफ, इस तरीके से। अब जब हम श्वास अंदर लेंगे तो आपको हवा को इस जगह यहाँ तक भरना है, और जब श्वास छोड़ेंगे तो पूरा हवा खाली करना है। यहाँ तक आपको श्वास को भरना है, हवा को भरना है। ओके, तो एक बार मैं एक राउंड करके दिखा देती हूँ। श्वास लेंगे तब, श्वास छोड़े, श्वास ले, श्वास छोड़े। सो मैं अभी सिर्फ मूवमेंट नहीं कर रही हूँ, श्वास के साथ ही हो रहा है ये। ओके, तो 2 काउंट से शुरू करते हैं। हाथ सब लोग अपने यहाँ पे रखेंगे रिब्स के ऊपर। श्वास ले, 1 2, श्वास छोड़े, 1 2, श्वास ले, 1 2, श्वास छोड़े, 1 2, श्वास ले, 1 2, श्वास छोड़े, 1 2, एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। आपको महसूस हुआ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक हवा जाते हुए? अगर बाई चांस किसी के कंधे में तकलीफ है और इस तरीके से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हल्का सा ऐसे भी होल्ड करके कर सकते हैं। अगर कंधा इस तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा है तो ऐसे होल्ड करके भी कर सकते हैं। ओके, तो अगेन हाथ को यहाँ पे रखेंगे, 3 काउंट के साथ करते हैं। श्वास ले, 1 2 3, श्वास छोड़े, 1 2 3, श्वास ले, 1 2 3, सांस छोड़े, 1 2 3, सांस ले, 1 2 3, सांस छोड़े, 1 2 3, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी 4 काउंट के साथ करेंगे। किसी को अगर 4 काउंट नहीं हो रहा है तो आप 2 या 3 काउंट के साथ अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट। इनहेल, सांस ले, 2 3 4, सांस छोड़े, 2 3 4, सांस ले, 2 3 4, सांस छोड़े, 2 3 4, सांस ले, 2 3 4, सांस छोड़े, 2 3 4, एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। सो ये था इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग, यानी कि हमने अपने लंग्स के इस एरिया को फुलाने की कोशिश की साइड की तरफ से। अब हम करेंगे क्लैविकुलर ब्रीदिंग, यानी कि यहाँ पे भी हमारे लंग्स के मसल्स होते हैं, इस तरफ भी मसल्स होते हैं। ये जो एरिया है लंग्स का, ये हम बहुत कम यहाँ से ब्रीदिंग करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। तो अपने दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, अपनी उंगलियों को सामने की तरफ और अंगूठे को पीछे, इस तरीके से। ओके, और जब हम श्वास लेंगे तो इस जगह में हवा ले जाने की कोशिश करेंगे अपनी उंगलियों के नीचे। जिनके हाथ में तकलीफ है शोल्डर में, वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, 2 काउंट श्वास लेंगे और 2 काउंट श्वास छोड़ेंगे। सांस ले, 1 2, सांस छोड़े, 1 2, सांस ले, 1 2, सांस छोड़े, 1 2, सांस ले, 1 2, सांस छोड़े, 1 2, एंड रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग।
इसमें सिर्फ 2 काउंट तक ही रखेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं अभी। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी फिर धीरे धीरे 3 काउंट तक आप ले जा सकते हैं थोड़े दिन के बाद। अब 2 काउंट आप अपने आप से करेंगे, अपने मन में काउंट कीजिए और खुद से कीजिए। हाथ को रखें और खुद ही स्टार्ट करें। जब 2 राउंड हो जाएंगे तो रिलैक्स। ओके, तो ये तीनों लंग्स के एरिया को हमने अच्छे से हवा दे दी है। ओके, तो अगर कोई भी जगह में हवा नहीं जा रही है तो उसे ध्यान दे करके प्रैक्टिस करना है रोज। तो ये है हमारे जो बेसिक प्राणायाम है। अब हम नेक्स्ट प्राणायाम जो करेंगे उसका नाम है अनुलोम विलोम। ये आई थिंक सबको पता ही है ऑलरेडी। ओके, बट आपको मैं उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी सभी लोग अपनी उंगली को इस तरीके से नाक के नीचे रखें और महसूस करें कि आपकी कौन सी साइड की नाक ज्यादा काम कर रही है, यानी ज्यादा हवा का मूवमेंट फील हो रहा है। एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा, या फिर दोनों इक्वल है। चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो नेचुरली चल रहा है उसी को ऑब्जर्व करेंगे, खाली देखेंगे। जोर जोर से खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो बॉडी शरीर नेचुरली ले रहा है उसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो रिलैक्स। अगर आप ध्यान देंगे आपको पता चलेगा किसी का राइट साइड ज्यादा चल रहा है, किसी का लेफ्ट साइड ज्यादा चल रहा है। इस तरीके से अलग अलग नाड़ियां हमारी चलती रहती है। इस राइट साइड की नाड़ी को कहते हैं पिंगला नाड़ी और लेफ्ट साइड की नाड़ी को कहते हैं ईड़ा नाड़ी। राइट साइड की जो नाड़ी होती है वो जनरली एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। जब आप बहुत कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपका राइट साइड का नोज चलता रहता है ज्यादातर, और जो ईड़ा नाड़ी है वो लेफ्ट साइड यानी रिलैक्सेशन से रिलेटेड होती है। तो जब हम बिल्कुल ढीला रिलैक्स होते हैं तब लेफ्ट साइड का नाक चलता रहता है। ओके, तो लेकिन अनुलोम विलोम के द्वारा हम क्या करते हैं, दोनों में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं और अपने प्राण को मध्य से यानी सुषुम्ना नाड़ी जो मेन नाड़ी है, जो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ तक एनर्जी को लेकर के जाती है, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अगर हमें बैलेंस ऑफ माइंड लाना है, अपने इमोशंस में बिल्कुल बैलेंस लाने की कोशिश करनी है, तो ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का मतलब है उल्टा सीधा। ओके, तो हमें ये जो प्राणायाम है हम अगर रेगुलर बेसिस में करेंगे तो हमारे मन की स्थिरता और ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है या हाई बीपी है वो लोग प्लीज इसमें होल्ड ना करें, यानी सांस को रोके नहीं। ओके, और या फिर प्रेग्नेंट है तो भी सांस को बिल्कुल भी ना रोके। ओके, अब मैं आपको पहले सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ये करना है। हाथों में विष्णु मुद्रा बनाना है हमें इस तरीके से। ओके, फर्स्ट ये इंडेक्स फिंगर और ये वाला, ये दोनों फिंगर्स जो है सेकेंड और थर्ड फिंगर्स, इनको बेंड मोड़ना है। ओके, और अपनी नाक के पास इस तरीके से रखना है। पहले आप देख लीजिए। अब अपनी लेफ्ट नोज को बंद करके राइट से 2 काउंट सांस अंदर लेनी है, फिर दोनों नाक को बंद करना है, लेफ्ट से सांस छोड़ना है, फिर लेफ्ट से इमीडिएटली अंदर लेना है, नाक को बंद करके सांस रोकेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे। ये आधा साइकिल पहले हम करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आधा साइकिल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 2 राउंड इस आधा साइकिल का हम करते हैं। लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, राइट से सांस अंदर लेंगे, 2 रोकेंगे सांस को, 2 3 4, लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे, 2 अब लेफ्ट से सांस लेंगे, 2 रोकेंगे, 2 3 4, राइट से सांस छोड़ेंगे, 2 रिलैक्स। ये आधा साइकिल था। हमने राइट से शुरू किया, राइट से सांस अंदर ली, रोका, लेफ्ट से छोड़ा,
लेफ्ट से अंदर लिया, रोका, राइट से छोड़ा। ओके, इसके बाद छोड़ी हुई स्थिति में बने रहेंगे और फिर लेफ्ट से अंदर लेंगे, रोकेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से अंदर लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ओके, एक बार फिर से मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर देती हूँ। पहले लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल किया, सांस अंदर लिया, सांस को रोका, फिर लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से अंदर लिया, सांस को रोका, राइट से छोड़ा, फिर सांस छोड़ी हुई स्थिति में बने रहेंगे। अब चेंज करेंगे, लेफ्ट से अंदर लेंगे, रोकेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से अंदर लेंगे, रोकेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे और फिर रोकी हुई स्थिति में बने रहेंगे एंड नॉर्मल ब्रीदिंग। ये पूरा जो साइकिल है उसे कहते हैं अनुलोम विलोम। ओके, ट्राई करेंगे, अगर कोई होल्ड नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं इंग्लिश के टर्म्स को यूज करूंगी क्योंकि इसमें सांस ले और फिर 1 2 बोलने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है, इसलिए मैं इनहेल बोलूंगी सांस लेने के लिए और एक्सहेल बोलूंगी सांस छोड़ने के लिए, होल्ड बोलूंगी सांस को रोकने के लिए। ओके, लेफ्ट नोज को बंद करेंगे, सांस छोड़े पूरा, राइट से इनहेल 2 hold 2 3 4, left exhale 2, left inhale 2 hold 2 3 4, right exhale 2 hold 2 3 4, left inhale 2 hold 2 3 4, right exhale 2 hold 2 3 4, right inhale 2 hold 2 3 4, left exhale hold 2 3 4 and normal breathing, relax. ओके, एक बार हम बिना होल्ड के करते हैं ताकि वो इजी हो जाए। ओके, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, सांस छोड़े, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, अब लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। ये मैंने बिल्कुल बिना होल्ड के आपको बताया है, कोई भी हमने बीच में रोका नहीं है सांस। राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ा, फिर उसके बाद लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ा और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ा। ओके, आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको इसका रिदम भेज दूंगी लिख के ग्रुप में ताकि आप उसको देख देख के थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें। ओके, एक राउंड हम फिर से करते हैं, फिर आप खुद से एक राउंड कीजिए। ओके, बिना होल्ड के करेंगे, बिल्कुल भी सांस नहीं रोकेंगे, नॉर्मल राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे और राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये पैटर्न हम फॉलो करेंगे, ठीक है। लेफ्ट क्लोज, राइट इनहेल 2, left exhale 2, left inhale 2, right exhale 2, left inhale 2, right exhale 2, right inhale 2, left exhale 2 and normal breathing.
ओके, और भी सिंप्लीफाई करना है इसको तो हम सिंपली राइट से लेफ्ट, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ सकते हैं और लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ सकते हैं, इतना सा भी कर सकते हैं, इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। ओके, एक राउंड आप खुद से कोशिश कीजिए जितना आपसे होता है उतना। ओके, वेरी नाइस। सो ये जो है इसमें आप देख रहे हो कितना कंसंट्रेशन लग रहा है, बहुत ज्यादा ध्यान देके करना पड़ता है हमें, तो इसीलिए ये कंसंट्रेशन को तो बढ़ाता ही है, माइंड को स्थिर करता है बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही माइंड स्थिर होता है तो आपकी इमोशंस भी बहुत स्टेबल हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में थे या डर में थे तो ऑटोमेटिकली आपके इमोशंस शांत हो जाएंगे क्योंकि सारा कंसंट्रेशन आपका ब्रीदिंग में चला जाएगा। इसीलिए अनुलोम विलोम का रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे जरूर रेगुलरली प्रैक्टिस करिए और स्पेशली जब आपको लगता है कि आपके इमोशंस बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है तो जा करके बैठ के अनुलोम विलोम धीरे धीरे करके आप अपने इमोशंस को शांत कर सकते हैं। पर इम्पॉर्टेंट है कि प्राणायाम के हम सिर्फ 30 राउंड्स करें, 30 राउंड टोटल। ये जितने भी मैंने प्राणायाम बताए उसके सिर्फ 30 राउंड करें, बस उससे ज्यादा नहीं। ओके, 30 राउंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज हमने 5 5 5 करके मैंने अपने हिसाब से आपको कराया, बट आपको जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे एक टाइम पे सिर्फ 30 राउंड करेंगे और अपने मन को शांत करके करेंगे। सांस लेते वक्त इस तरीके से जोर जोर से नहीं करना है, आराम से अपनी सांस को लेकर के जाए, जहां आपको चाहिए वो जाती है अपने आप। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आप एकदम शांत रह करके अपने मन को पूरा स्थिर कर करके इसको करें। ठीक है, तो ये है अलग अलग तरीके के प्राणायाम जो हमें रेगुलरली करना चाहिए। एक और मैं आपको सिखाऊंगी, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये जो है ये बहुत ही अच्छा है कफ को कफ को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि भ्रामरी करने से पूरी वाइब्रेशंस होती है हमारी चेस्ट में और वो वाइब्रेशंस की वजह से कफ जो है वो ढीला हो जाएगा और फिर जब आप खांसी करोगे या तो वो जल्दी से बाहर आने के चांसेस है। तो भ्रामरी प्राणायाम में हमें क्या करना है, दोनों अंगूठों को कान में रखना है। ओके, हाथ उंगलियों को इस तरीके से सर पे और उसके बाद सांस अंदर लेनी है और फिर इस तरीके से हमें धीरे से साउंड निकालना है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप ये ना करें, इस तरीके से करेंगे तो वाइब्रेशन कुछ नहीं होने वाली है अंदर और ऊपर से आपको स्ट्रेस भी आएगा। ओके, तो ऐसे जोर से नहीं करना है, आराम से शांति से दोनों कानों में इस तरीके से उंगली रखेंगे, फिंगर्स को सर पे रखेंगे या फिर आप आंखों को बंद भी कर सकते हैं आपको चाहिए तो। श्वास अंदर लेंगे, रिलैक्स। ओके, अब मैं चाहती हूँ आप 3 राउंड खुद से करें, 3 राउंड आप अपने आप से करें अपनी स्पीड से। ओके, यस, सांस लें,
हो जाने के बाद आंख बंद करके रहेंगे। स्लोली अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सो भ्रामरी प्राणायाम देखा आपने किस तरीके से हमने किया। आप जैसे करते हैं तो अंदर से पूरा वाइब्रेशन होता है और एक एग्जैक्टली भंवरे की तरह साउंड आती है। अंदर ऐसे लगेगा बी जो भंवरा होता है वो किस तरीके से साउंड करता है उस तरीके से साउंड आती है। और अगर आप और महसूस करेंगे तो पूरा चेस्ट में वाइब्रेशन महसूस होती रहती है। तो ये प्राणायाम जो है ये रेगुलर बेसिस में करेंगे तो कफ का प्रॉब्लम अपने आप बेटर हो जाएगा। ओके, तो ये सारे जो थे आज हमने प्राणायाम किए। प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर बेसिस में करना, स्पेशली अभी कोविड टाइम्स में। तो इसे आप अपने दिनचर्या में रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं एकदम। और ये मानसिक स्थिति को भी बहुत हैंडल करता है, क्योंकि आप देखे होंगे जब भी कोई गुस्से में होता है या डर में होता है तो हमारी ब्रीदिंग कैसे चलती है, बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी चलती है। और जब आप किसी के साथ होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो उनके साथ ब्रीदिंग कैसे चलती है, आप एकदम शांत स्थिति में होते हैं तो आप एकदम आराम से श्वास ले रहे होते हैं, एकदम आराम से। तो इसीलिए प्राणायाम करेंगे हम तो हमारी मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे स्थिर होती जाएगी। तो इसलिए आप ये रेगुलर बेसिस में अपने दिनचर्या में जरूर डालें प्राणायाम के कुछ राउंड्स एटलीस्ट आप करने की कोशिश करें। सुबह उठते ही तो आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो हमने फर्स्ट किया वो आप कर सकते हैं इमीडिएटली सुबह उठते ही। उसके बाद जो है आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपको टाइम मिले वैसे वैसे आप इंटरकॉस्टल, क्लैविक्यूलर ये सारे ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन प्राणायाम के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो और क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कल मैं उनका आंसर करूंगी। कल के क्वेश्चंस का मैं आज आंसर इसके बाद दूंगी, इस सेशन के बाद। तो एक बार हाथ जोड़ करके फिर से ओम का उच्चारण करते हैं और फिर इस सेशन को एंड करते हैं। बैक स्ट्रेट रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, आंखों को बंद करेंगे, श्वास ले अंदर, शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। धीरे से हाथ को स्लाइड करते हुए नीचे, और अब एक जादू की झप्पी दीजिए अपने आप को। हाथ को इस तरीके से स्प्रेड कीजिए और अपने आप को अच्छे से जादू की झप्पी देकर के कहिए मैं हूं तुम्हारे साथ, अच्छे से प्यार से। ओके एंड रिलैक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबने मुझे अच्छे से पेशेंटली सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री कृष्णा। अब 2 मिनट में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। जो रुकना चाहे वो रुक सकते हैं और